हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षक भर्ती। एंड गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग सभी अपने सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, इससे पहले हमने हिंदी पेडोलॉजी जो है सीटेट में जो 15 नंबर की पूछी जाती है उसको हमने करवा चुका है। तो गाइस, ये आज जो है वीडियो जो है इंग्लिश पेडोलॉजी पर बेस्ड है। तो आप जो 31-32 टॉपिक इसमें भी हैं, तो गाइज आप अच्छे से वीडियो देखिएगा और जहाँ भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इससे पहले की जो हिंदी पेडोलॉजी की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। तो गाइज आइए शुरू करते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है हमारी? लैंग्वेज इज अ मीडियम विच वन एक्सप्रेस वन आइडियाज़ थॉट एंड फीलिंग्स। तो लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बहुत सी भाषाएं हैं हमारे संसार में। देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बीच में कोई भी विशेष संबंध नहीं है। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटेन इन एनी स्क्रिप्ट। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो गाइज हमने देखा कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो वो हमारे विचार, फीलिंग्स और जो थॉट्स हैं वो एक माध्यम है एक दूसरे एक्सप्रेस करने का। और दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं और कोई भी लैंग्वेज और में कोई भी रिलेशनशिप विशेष नहीं है और कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और लैंग्वेज फैमिलीज क्या है, नीचे दिया है। लैंग्वेज फैमिलीज में है इंडो यूरोपियन, जिसमें हिंदी, गुजराती, इंग्लिश आती है। द्रविडियन में आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। तिब्बतो बर्मन में है लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न ऑस्ट्रो एशियाटिक में है लैंग्वेज इन झारखंड एंड सेंट्रल एशिया एंड तो ये सब क्या हमारी लैंग्वेज फैमिलीज हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो ओरल भी है, रिटन में। जो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है वो लिखित भी है, मौखिक भी है। ओरल, मौखिक, रिटन, लिखित। और रिटन लैंग्वेज इन मोर स्टेबल क्रेडिबल देन द ओरल लैंग्वेज। जो रिटन लैंग्वेज होती है वो मोरल लैंग्वेज, जो लिखित भाषा होती है वो ओरल मौखिक लैंग्वेज से ज़्यादा स्थायी होती है, मोर स्टेबल, क्रेडिबल। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज हमने आपको इससे पहले भी बताया कि जो हमने हाईलाइट किया हुआ है उससे क्वेश्चन पिछले पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में जो है आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप उस पर जो है ज़रूर गौर कीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज में क्या है? लैंग्वेज इज ए सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। लैंग्वेज जो है वो सिम्बॉलिक है, सिंबल के रूप में, एंड डायनेमिक भी है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम में है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का माध्यम भी है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, ये स्वेच्छा से है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज में क्या पढ़ा कि लैंग्वेज सिम्बॉलिक भी है, डायनेमिक भी है, कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी है और लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्वाजिशन। जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इस इम्पोर्टेंट भी है। लैंग्वेज एक्वाजिशन जिसे हम भाषा अर्जन भी कहते हैं। तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इज कॉल्ड एक्वाजिशन। जब भी कोई भाषा नेचुरली, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, अभ्यास के सीखी जाती है तो हमारी क्या कहलाती है? एक्वाजिशन कहलाती है। इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन।
तो ये क्या है, इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इन्नेट कैपेसिटी। जो बच्चा जो होता है या कोई भी हो जो इन्नेट कैपेसिटी ऑफ जो जन्मजात क्षमता के साथ जो है कोई भी बच्चा जो होता है, चोम्स्की ने बताया है कि इन्नेट लैंग्वेज जो है वो इन्नेट कैपेसिटी होती है ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये बिना मतलब सिस्टमैटिक प्रैक्टिस की सीखी जाती है और ये अपनी नेटिव लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में भी सीखी जाती है, इन्वायरमेंटल जो हमारे आसपास का रहता है। इट आल्सो मीन्स अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये अचेतन है, ठीक। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। मदर टंग इज एन एक्वायर्ड लैंग्वेज। मदर टंग हमारी क्या है, एक्वायर्ड लैंग्वेज होती है। तो भाषा अर्जन लैंग्वेज इक्वाइजेशन में क्या है, ये नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के सीखी जाती है, जिसे हम भाषा अर्जन भी कहते हैं। इसको चोम्स्की ने भी बताया था कि नेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन बाय चोम्स्की। और इन्होंने इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस भी है, ये नेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन भी है, बिना किसी प्रयास के ये नेचुरली सीखी जाती है। जैसे हमारी मदर टंग, हम अपने मदर टंग को बिना किसी एफर्ट के ही सीख लेते हैं अपने सराउंडिंग आसपास के वातावरण से। ये हमारा भाषा अर्जन हुआ। आई होप आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आ गया नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज नोन एज लर्निंग। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज नोन एज लर्निंग। जब कोई भी भाषा एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखी जाती है तो वह हमारी लर्निंग कहलाती है, अधिगम कहलाती है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस के अंतर्गत ये सब होता है। लर्निंग का कॉन्शियस, ये भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग हमारी कॉन्शियस प्रोसेस है, जो कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन है अनकॉन्शियस प्रोसेस है। एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर इन्वायरमेंट। ये जब अधिक प्रभावपूर्ण होती है जब ये मीनिंगफुल सिचुएशन में होती है और जो परिचित जो फैमिलियर इन्वायरमेंट होता है, अपना जो वातावरण होता है, उसमें जब ये सीखी जाती है। एज पर स्किनर लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। स्किनर के अनुसार क्या होता है, जो हमारा लैंग्वेज होता है वो कैसे स्किनर के अनुसार जो भाषा है वो कैसे सीखी जाती है, इमिटेशन मीन्स अनुकरण प्लस रेनफोर्समेंट पुनर्बलन द्वारा। और ग्रामर शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। जो ग्रामर है वो अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाई जाती है। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ये हमारी सिस्टमैटिक वे के द्वारा हम सीखते हैं इसे। और ये इंक्लूसिव प्रोसेस होती है, ये कॉन्शियस प्रोसेस होती है और ये फैमिलियर इन्वायरमेंट में सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है, इमिटेशन प्लस रेनफोर्समेंट। और ग्रामर जो होता है वो मेथड कैसे सीखा जाता है, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में सीखी जाती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इक्वाइजेशन एंड लर्निंग। इक्वाइजेशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस है दिया हुआ है। इक्वाइजेशन हमने आपको बताया सिमिलर टू द चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज इक्वाइजेशन होम लैंग्वेज मदर टंग। जो इक्वाइजेशन में क्या होती है, वो बच्चों की होम लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, बच्चों की पहली भाषा होती है, जिसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। पिकिंग अ लैंग्वेज सबकॉन्शियस होती है और चेतन प्रक्रिया होती है। इम्प्लिसिट नॉलेज होती है और फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प मीन्स इनफॉर्मल प्रोसेस होती है, अनौपचारिक होती है। इनफॉर्मल प्रोसेस है, अनौपचारिक है और चेतन है, सबकॉन्शियस है, ठीक। इम्प्लिसिट नॉलेज है और ये मदर टंग जो है जो इक्वाइजेशन वो हमारी चाइल्ड की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जैसे होम लैंग्वेज मदर टंग है। और लर्निंग फॉर्मल नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज, नो अबाउट अ लैंग्वेज कॉन्शियस एक्सप्लिसिट बाय
होता है ये। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज, फॉर्मल टीचिंग हेल्प, ये हमारी लर्निंग जो होती है वो कॉन्शियस प्रोसेस होती है, ये फॉर्मल टीचिंग होती है, और ये इट इज़ लर्न बाय एफर्ट। ठीक, तो गाइज हमने आपको इक्वाइजेशन एंड लर्निंग के बारे में बताया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको इससे पहले याद क्या रखना है, देखिए बताते हैं। इक्वाइजेशन क्या हमारा जो चाइल्ड की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ये सबकॉन्शियस होती है और फॉर्मल टीचिंग होती है। लर्निंग जो होती है वो हमारी सिस्टमेटिक तरीके से सीखी जाती है, इसलिए अनौपचारिक हो गई, और कॉन्शियस चेतन प्रक्रिया हो गई। ठीक, ये आपको इसमें याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बहुत आता है, इसको याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखते हैं तो ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। जब पूछेगा क्वेश्चन में कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है, तो आप बोलेंगे कि इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। एंड व्हेन आस्क्ड क्वेश्चन इन अ मल्टी लिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, और मल्टी लिंगुअल कंट्री के अकॉर्डिंग क्या है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन आता है। हमारा एनसीएफ 2005 क्या था, लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा जोर देता है, समावेशी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देता है, गतिविधियों पर ज़्यादा जोर देता है। ये सब है हमारा एनसीएफ 2005। बच्चों को एक्टिविटी करिकुलम रोट लर्निंग पर नहीं फोकस करता, और चाइल्ड सेंटर्ड बनाता है, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 343(2), हमारी जो इंग्लिश क्या है, एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343(2), ऑफिशियल जो हमारी राजभाषा वो हिंदी है, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, आर्टिकल 343(2) के तहत। और हमारी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, आर्टिकल 343(1), 343(1). तो आपको इसे याद रखना है कि इंग्लिश क्या है, इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 342 में ये दिया हुआ है, और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हमारी, आर्टिकल 343(1). ये क्वेश्चन बहुत भाई पूछता है ये भी। और ये नॉम चोम्स्की रिकॉर्ड तोड़ है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में छाए हुए हैं नॉम चोम्स्की। द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न with an innate ability to acquire language. The idea that children are born with an innate ability to acquire language. Language acquisition device LAD is given by चोम्स्की। चोम्स्की ने LAD का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे हम LED का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। LED का लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस LAD, ये चोम्स्की द्वारा दिया गया है, यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित है। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है और क्रिटिकल टिल द एज ऑफ 5 साल तक ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। LAD लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, इन्होंने बताया कि चिल्ड्रन जो होता है वो आर बोर्न विथ एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर, बच्चे जो होते हैं वो जन्मजात क्षमता के साथ जो है भाषा सीखने में लिए पैदा होते हैं, वो जन्मजात भाषा अर्जन
बच्चा जो होता है पहले से ही जन्मजात जो है उसके पास कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है भाषा सीखने की। ऐसा किसने कहा? चोम्स्की ने कहा है। और लैंग्वेज एक्वाइजेशन स्टैंड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। लैंग्वेज एक्वाइजेशन जो होती है फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन जो होती है, जो हमारी भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो बिना किसी प्रोसेस के कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा सीखी जाती है। तो गाइज आप जितने हमने क्वेश्चन आपको बताया है ये सब क्वेश्चन बनते हैं जिसे हमने हाईलाइट किया है। आप इस वीडियो को नहीं समझ आ रहा फिर बार बार देखिएगा। जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे जो है आपको वीडियोज पसंद आती हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और गाइज आई होप आप सभी लोग खूब अच्छे से पेपर दे रहे होंगे अपना, और कैसे जा रहा है आपका पेपर ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर, वो आप ज़रूर बताइए। और कैसे कि आपको वीडियोज़ लगती हैं ये बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज इससे पहले हमने आपको क्या बताया है देखते हैं। लैंग्वेज के बारे में हमने आपको बताया कि एक ऐसा माध्यम है जो अपने आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को व्यक्त कर सकता है। बहुत सारी लैंग्वेज हैं दुनिया में, कोई लैंग्वेज और इस स्क्रिप्ट के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। लैंग्वेज फैमिली में हमने बताया इंडो यूरोपियन है, द्रविडियन है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मलयालम है, मलयालम है। और तिब्बत बर्मन में लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न है। ऑस्ट्रो एशियाटिक में लैंग्वेज इन झारखंड एंड सेंट्रल एशिया। ये अंडमानीज में ये फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज में ओरल है, रिटन है। रिटन लैंग्वेज, लिखित लैंग्वेज जो है ओरल लैंग्वेज से ज़्यादा स्टेबल होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज में बताया हमने कि लैंग्वेज इस सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, स्वेच्छा से लिखी जाती है। लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज इक्वाइजेशन में बताया कि लैंग्वेज जो है नेचुरली लर्न होती है विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, और ये नेटिव होती है। और नेट कैपेसिटी सेकेंड बिकॉज ऑफ द नेट कैपेसिटी ऑफ ये जो होती है नेटिव हमारी मातृभाषा में क्या मदर टंग इज एन एक्वायर्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज इक्वाइजेशन में जो होती है उसमें हमारी मदर टंग आती है। अनकॉन्शियस प्रोसेस है ये। आइए रिवीजन करते जल्दी जल्दी। और लैंग्वेज लर्निंग में हमने बताया कि एक लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो हमारी सिस्टमेटिक वे से सीखी जाती है। इंक्लूसिव प्रोसेस होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है, मीन्स चेतन प्रक्रिया होती है। और इट इज़ डन अ मीनिंगफुल सिचुएशन, ये एक अर्थपूर्ण सिचुएशन और फैमिली और इन्वायरमेंट से सीखी जाती है। स्किनर ने लैंग्वेज के बारे में क्या बताया? इन्होंने बताया कि लैंग्वेज जो है वो इमिटेशन प्लस इन्फोर्समेंट के द्वारा सीखी जाती है। ग्रामर शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। इक्वाइजेशन एंड लर्निंग में क्या बताया? अभी आपको हमने इक्वाइजेशन बताया कि चाइल्ड की फर्स्ट लैंग्वेज होती है जिसे हम होम लैंग्वेज, मदर टंग कहते हैं। पिकिंग लैंग्वेज सबकॉन्शियस होती है, फॉर्मल प्रोसेस होती है। फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, मीन्स इनफॉर्मल प्रोसेस होती है, अनौपचारिक होती है। लर्निंग क्या होती है? हमारा कॉन्शियस प्रोसेस है, फॉर्मल टीचिंग है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है? इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। और मल्टीलिंगुअल कंट्री में क्या होती है? इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक संसाधन है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक संसाधन है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओला
ओला मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार इंग्लिश हमारी एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्टिकल 343(2) के अकॉर्डिंग। और ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम जिसके अंतर्गत हिंदी आती है 343(1) में, हमारी राजभाषा हिंदी आर्टिकल 343(1) में आती है। और इंग्लिश हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343(2) में आती है। नोम चोम्स्की ने बताया कि बच्चे जो हैं जो पैदा होते हैं विद एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, इन्होंने लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस दिया है और ये 5 साल तक मोर इफेक्टिव होती है। इसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती है। और लैंग्वेज एक्वाजिशन स्टैंड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज जो भाषार्जन होती है बिना किसी प्रयास के द्वारा सीखी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको याद रखना है। हमने आपका फटाफट रिवीजन भी करवा दिया। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियोज अच्छी लगी होगी। तो गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट आपको हम जल्दी ही उपलब्ध करवा देंगे। तो आप इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपका जो है सीटेट में पेडोलॉजी में कहीं नंबर गए नहीं हैं। तो प्लीज़ आप जाकर ये वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।